नमः पूज्यपादाय। आचार्य प्रवर भगवत श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय हो। भगवान पूज्यपाद देव इस सृष्टि पर दिगंबर जैन श्रवण परंपरा के एक महान प्रभावक आचार्य हुए हैं। पूज्यपाद उनका नाम ही ये बतलाता है कि वे एक अद्भुत पूज्यता को प्राप्त थे। उनका वास्तविक नाम तो था देवनंदी, लेकिन वे देवनंदी ही देवों के द्वारा पूज्यता को प्राप्त हुए, इसलिए पूज्यपाद, पाद मतलब होते हैं चरण, पैर, पूजे गए हैं देवों द्वारा चरण जिनके, उनको कहते हैं पूज्यपाद। आइए देखते। कवि वैयाकरण, वैयाकरण मतलब जो व्याकरण शास्त्र के रचयिता होते हैं वे वैयाकरण कहलाते हैं। और दार्शनिक अर्थात दर्शनों का जिनके गहन अध्ययन था, इन तीनों व्यक्तित्वों का एकत्र समवाय देवनंदी पूज्यपाद में पाया जाता है। कवि भी थे, वैयाकरण भी थे और दार्शनिक भी थे। दर्शन और व्याकरण ये दोनों अपने आप में बहुत कठिन विषय होते हैं, और तीसरा विषय होता है सिद्धांत। और भगवान पूज्यपाद को तीनों विषय प्रिय थे, इसलिए इनकी बुद्धि की प्रियता स्पेशल थी। इसलिए इनको एक नाम दिया है जैनेन्द्र बुद्धि, क्योंकि व्याकरण जिनकी जो पढ़ते हैं समझते हैं वो इसे जानते हैं कि व्याकरण कितना कठिन विषय है। दर्शन उससे भी कठिन, और उससे भी कठिन है सिद्धांत। और भगवान पूज्यपाद तीनों को अच्छी तरह जानते थे, समझते थे और लिखते थे। आदि पुराण के रचयिता आचार्य जिनसेन ने इन्हें कवियों में तीर्थंकर कहा है। इन्हें कवियों का तीर्थंकर कहा है। कोई पंक्ति लिखते हैं, कवि नाम तीर्थकृत देवा किम तरम तत्तवण्यते विदुषाम वाग्मलध्वंसी तीर्थम यस्य वचोमयम। जो कवियों में तीर्थंकर के समान थे, अथवा जिन्होंने कवियों का पथ प्रदर्शन करने के लिए लक्षण ग्रंथ की रचना की थी, और जिनका वचन रूपी तीर्थ विद्वानों के शब्द संबंधी दोषों को नष्ट करने वाला है, जो उन्होंने ग्रंथ लिखा जैनेन्द्र व्याकरण, ये कवियों के लिए वचनों की शुद्धि का कारण बना। ऐसे उन देवनंदी आचार्य का वर्णन कौन कर सकता है। आचार्य जिनसेन महाराज लिखते हैं कि ऐसे थे वे पूज्यपाद देव। कवीनाम तीर्थकृत देवा किम तरम तत्र वर्ण्यते, कौन उनका वर्णन कर सकता है। विदुषाम वाक् मलध्वांसी तीर्थम यस्य वचोमयम, उनके वचन ऐसे थे कि जिन वचनों के माध्यम से वाक का, वचन का मल नष्ट हो जाता था। ज्ञानार्णव के कर्ता आचार्य शुभचंद ने इनकी प्रतिभा और वैशिष्ट का निरूपण करते हुए स्मरण किया है। देखो, परंपरा से आचार्यों ने अपने नामों का उल्लेख तो अपने ग्रंथों में नहीं किया, लेकिन उन्होंने एकमात्र परंपराओं का उल्लेख किया कि ये इनके शिष्य हुए, फिर मैं इनका शिष्य हुआ, ऐसे करके एक परंपरा का जो निर्वाह था वो उन्होंने किया है। तो उसी क्रम में आचार्य शुभचंद लिखते हैं, अपा कुर्वन्ति यच यद वाचा काय वाक् चित्त संभवम कलंकमंगिनाम सोयम देवनंदी नमस्यते। जिनकी शास्त्र पद्धति प्राणियों के शरीर, अच्छी तरह देखना क्या उनके विषय में उपमाएं लिखी, क्योंकि एक आचार्य दूसरे आचार्य की प्रशंसा कर रहे हैं, इसका नाम ही आचार्य भक्ति है। तो तीर्थंकर प्रकृति का वंद में कारण है, इसलिए आचार्यों का नाम मुख पर आना आचार्य भक्ति है। परंपरा का निर्वाह करने और उनकी प्रशंसा गाने से, गुणों का अनुवाद गाने से हमारे भी
तीर्थंकर जैसी महान प्रकृति का वंद संभव है। और तीर्थंकर प्रकृति यदि नहीं भी बनती है तो उत्कृष्ट नाम कर्म और यश कीर्ति की प्राप्ति तो होती ही होती है। अब ये जिसको प्यारी हो तो वो अपने आचार्यों का नाम और गुणानुवाद करता रहता है। आगे, तो जिनकी शास्त्र पद्धति प्राणियों के शरीर, वचन और चित्त के सभी प्रकार के मलों को दूर करने में समर्थ है, उन देवनंदी आचार्य को मैं प्रणाम करता हूँ। पहला क्या, शरीर, जिनके द्वारा लिखित शास्त्र जीवों के शरीर की शुद्धि करते हैं। शरीर की शुद्धि के लिए इन्होंने एक औषधि शास्त्र की रचना की है जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं होता। अभी सुनते हैं कि कर्नाटक आदि में किन्हीं स्थानों पर इसकी पांडुलिपियाँ मिलती हैं, लेकिन प्रकाश में अभी वर्तमान में ये औषधि शास्त्र नहीं है, देखने में ये नहीं आता, मात्र उल्लेख के रूप में इसका वर्णन मिलता है। दूसरा फिर लिखते हैं, वचन के सभी प्रकार के मलों को दूर करने में समर्थ है। इन्होंने जैनिंद व्याकरण की रचना की, जो जैनिंद व्याकरण अच्छी तरह वचनों की शुद्धि में कारण बनती है। और तीसरे नंबर पर लिखते हैं कि ये चित्त की शुद्धि के लिए भी कारण है। तो चित्त की शुद्धि के लिए ष्टोपदेश और समाधि तंत्र जैसे ग्रंथों की रचना की। ये भगवान पूज्यपाद हैं, इसलिए मैं उन देवनंदी को नमस्कार करता हूँ। आगे कहते हैं, आचार्य देवनंदी पूज्यपाद का स्मरण हरिवंश पुराण के रचयिता आचार्य जिनसेन प्रथम ने भी किया है। और उन्होंने लिखा है, इंद चंदार्क जैनेन्द्र व्याडी व्याकरणीक्षिण देवस्य देववंदस्य ना वंदते गिरह कथम। अब देखो, इनके अलग अलग नामों का प्रयोग भी अलग अलग ग्रंथों में मिल रहा है। लिखते हैं, जो इंद्र, चंद्र, अर्क और जैनेन्द्र व्याकरण का अवलोकन करने वाली है, ऐसी देवों के द्वारा वंदनीय देवनंदी आचार्य की वाणी क्यों नहीं वंदनीय है। देवताओं के द्वारा भी जिनकी वंदना की गई है, ऐसे देवनंदी की वाणी क्या हम सबके द्वारा वंदनीय नहीं है? तो कहते हैं अवश्य ही वंदनीय है। इससे स्पष्ट है कि आचार्य देवनंदी प्रसिद्ध वैयाकरण और दार्शनिक विद्वान थे और विद्वान मान्य थे। एक तो हम विद्वान हैं, लेकिन हमारी विद्वत्ता को कोई नहीं मानता, लेकिन भगवान पूज्यपाद ऐसे विद्वान थे कि जिनकी विद्वत्ता का लोहा विद्वत जगत भी मानता था। तो जितने अन्य आचार्य परवर्ती हुए, उन सब ने उनका नाम बड़े आदर और स्मरण के साथ उनकी वंदना भी की है। फिर इनके संबंध में आचार्य गुणनंदी ने इनके व्याकरण सूत्रों का आधार लेकर जैनेन्द्र प्रक्रिया में मंगलाचरण करते हुए लिखा। और जब उसी पर ग्रंथ लिखा गया तो लिखते हैं, नमः श्री पूज्यपादाय लक्षणम यदुपक्रमम यदेवात्र तदन्यत्र यन्नात्रास्ति न तो क्वचित। जिन्होंने लक्षण शास्त्र की रचना की है, मैं उन आचार्य पूज्यपाद को नमस्कार करता हूँ। इनके इस लक्षण शास्त्र की महत्ता इसी से स्पष्ट है कि जो इसमें है वह अन्यत्र भी है, और जो इसमें नहीं है वह अन्यत्र भी नहीं है। यत्येव अत्र तत् अन्यत्र, जो यहाँ है वह अन्यत्र है, और यत् न अत्र तत् अस्ति न तु क्वचित, वह कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इतनी महत्ता है इनके लक्षणों की। जो लाक्षणिक ग्रंथ हमें भगवान पूज्यपाद का देखने को मिल रहा है, पढ़ने को मिला, जिसका नाम सर्वार्थ सिद्धि है। ये महान लाक्षणिक ग्रंथ है जिसके माध्यम से एक परंपरा चली और फिर उन सूत्रों से ही सारी ग्रंथों में परिभाषाएं ली गईं। आज धरती पर सबसे सुंदर जिनागम की परिभाषाएं कहीं से ली जाती हैं तो वे भगवान पूज्यपाद से ली जाती हैं।
सर्वार्थ सिद्धि और जैनेन्द्र व्याकरण से ली जाती हैं। उनके साहित्य की यह स्तुति परंपरा धनंजय, वादिराज आदि प्रमुख आचार्यों द्वारा भी अनुभूत हुई है। ये परंपरा रुकी नहीं, अपितु धनंजय और वादिराज आदि सब ने उनकी स्तुतियां किसी न किसी रूप में गाई हैं। पूज्यपाद की ज्ञान गंभीर गरिमा और महत्ता का उल्लेख उक्त स्तुतियों में विस्तृत रूप से आया है। इससे स्पष्ट है कि देवनंदी पूज्यपाद कवि और दार्शनिक विद्वान के रूप में विख्यात हैं। आगे इनके जीवन के विषय में बतलाते हैं। यद्यपि पूर्व आचार्यों ने किसी भी ग्रंथ में अपने जीवन, अपने जन्म स्थान, माता पिता का कोई उल्लेख नहीं किया। कहीं मिलेगा तो मात्र 3 बातें। पहला तो केवल उनका नाम, जैसे मानतुंग तम मानतुंग ममशा समुपैति लक्ष्मी, तो वहाँ भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा कि मैं मानतुंग, नहीं, वह जो जीव स्तुति करने वाला है वह मान रूपी तुंग को अर्थात सर्वश्रेष्ठ मुक्ति रूपी लक्ष्मी को उपैति प्राप्त करता है। तब देव मतम समंत्र भद्रम सकलम, हे भगवान आपका मत समंत्र भद्र, सबका कल्याण करने वाला है। ऐसे करके कहीं आचार्यों ने अपने नाम का उल्लेख किया, बस वो भी श्लेषात्मक मतलब प्रयोग किया, लेकिन उसका अर्थ किसी और अर्थ में है। ठीक है। दूसरा उल्लेख यदि उन्होंने किया कहीं तो मात्र अपने दीक्षा या शिक्षा गुरु का उल्लेख किया। तीसरे नंबर पर यदि उन्होंने कहीं उल्लेख किया तो अपनी पूर्वापर परंपरा का उल्लेख किया। ये 3 प्रकार के उल्लेख मूल परंपरा में मुख्य रूप से देखने में आते हैं। फिर परवर्ती टीकाकारों ने बहुत सारे अपने उल्लेख, उपमाएं या परिभाषाएं या अपनी पूरी परंपराओं का विस्तार से उल्लेख करना प्रारंभ कर दिया। तो भगवान पूज्यपाद देव के विषय में आगे देखते। इनका जीवन चरित्र चंद कवि के पूज्यपाद चरिते और देवचंद के राजावलिकथे नामक ग्रंथों में उपलब्ध हैं। पूज्यपाद चरिते नाम का एक ग्रंथ है, वह उसमें मात्र इनका उल्लेख, इनके जीवन से संदर्भित चरित्र वह लिखा गया। श्रवणबेलगोला के शिलालेखों में इनके नामों के संबंध में उल्लेख मिलते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा शिलालेख यदि किसी पर्वत पर हैं तो वह है चंदगिरी की पर्वत, जो कि श्रवणबेलगोला में है। श्रवणबेलगोला में 2 पर्वत, एक चंदगिरी और एक विंध्यगिरी। विंध्यगिरी जिस पर भगवान गोमटेश्वर बाहुबली महास्वामी विराजमान है, और उसी के जस्ट सामने है चंदगिरी पर्वत, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य और भगवान भद्रबाहु स्वामी ने अपना जीवन व्यतीत किया। उस चंद्रगिरी पर्वत पर जगह जगह पत्थरों पर लेख उकेले गए हैं। जब भी आप कभी वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे बड़े बड़े बहुत सुंदर लेखनी से लिखे हुए, यद्यपि वो समझ में और पढ़ने में नहीं आते क्योंकि उनकी भाषा प्राकृत है और उनकी लिपि कन्नड़ है, और कन्नड़ में भी डिफरेंट कन्नड़ होने से वह हम लोगों की समझ में नहीं आते, लेकिन फिर भी उनका अध्ययन विद्वानों के द्वारा खूब किया जा चुका है और खूब अधिक उनकी जानकारियाँ अब किताबों में प्रकाशित हो चुकी। तो वहाँ भी इन पूज्यपाद के नाम का उल्लेख कई बार मिलता है। इन्हें बुद्धि की प्रखरता के कारण जिनेंद्र बुद्धि और देवों के द्वारा चरणों की पूजा किए जाने के कारण पूज्यपाद कहा जाता है। ऐसा यह जैन शिलालेख संग्रह में उद्धृत है, जो कहाँ श्रवणबेलगोला के लेख से लिया गया। अर्थात इनका मूल नाम देवनंदी था, किंतु ये बुद्धि की महत्ता के कारण जिनेंद्र बुद्धि और देवों के द्वारा पूजित होने से पूज्यपाद कहलाए थे। पूज्यपाद ने जैनेन्द्र व्याकरण, सर्वार्थ सिद्धि, जैन अभिषेक, समाधि शतक आदि ग्रंथों की रचना की है, ऐसा उल्लेख वहाँ पर मिलता है। शिलालेख नंबर 105 में भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है, और उसमें लिखते हैं कि पूज्यपाद और जिनेंद्र बुद्धि इन दोनों नामों की सार्थकता का उल्लेख 108 नंबर में भी बतलाया है। इनके पिता का नाम माधव भट्ट और माता का नाम श्रीदेवी बतलाया है। पिता का नाम माधव भट्ट और माता का नाम श्रीदेवी। एक कर्नाटक के कोले नामक ग्राम के निवासी थे, कहीं कहीं कोलांगल ऐसा नाम भी देखने में आता।
और ब्राह्मण कुल के भूषण थे। इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। इससे अच्छी तरह ये समझना चाहिए, पहले जो कुल थे वे इस प्रकार से विभक्त नहीं थे, ये मात्र परंपराएं थीं। सब लोग जिनेंद्र भगवान के शासन को मान सकते थे और मानते थे, इसलिए बहुत सारे आचार्य ब्राह्मण और क्षत्रिय कुलों में जन्मे और फिर वहाँ से आकर दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। कहा जाता है कि बचपन में ही इन्होंने नाग द्वारा निगले गए मेढक की तड़पन देखकर विरक्त हो गए और दिगंबरी जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। एक समय ये शुद्धि के निमित्त से बाहर जा रहे थे गांव के, और इन्होंने एक मेढक को के मुख में देखा और देखकर ही इन्हें वैराग्य आ गया। पूज्यपाद चरिते में इनके जीवन का विस्तृत परिचय भी प्राप्त होता है तथा इनके चमत्कार को व्यक्त करने वाले अन्य कथानक भी लिखे गए हैं, पर उसमें कितना तथ्य है निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। लेखक पंडित जी साहब, जो नेमीचंद जी साहब जो इस लेख को लिख रहे हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया कि उनके विषय में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी हमारे लिए विश्वसनीय नहीं बन पाई हैं, इसलिए हम उनकी पुष्टि नहीं करते। जैसे समंतभद्र देव आगे चलकर तीर्थंकर होंगे, ऐसी पंक्तियां ग्रंथों में लिख दी गई। अब इस पर प्रश्न लगे तो सिद्धांत कहता है कि केवली और सुत केवली के पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता। अब जब समंतभद्र भगवान हुए उस समय न केवली थे न सुत केवली थे, तो अब कैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ? तो ये पूर्वा पर विरोध लेखनी में दिखने लगा। जब ये दिखने लगा तो जो विद्वान थे उन्होंने ऐसी बातों को गौण करना प्रारंभ किया। ठीक है, ऐसे ही हमें यहाँ पर समझना चाहिए। तो क्या लिखने, फिर आप प्रश्न पूछ सकते तो लिखने वाले ने गलत लिखा क्या? नहीं, लिखने वाले के अंदर इतनी अगाध श्रद्धा थी उस व्यक्तित्व के प्रति। कैसी श्रद्धा थी? अरे ऐसा व्यक्ति जो भगवान की स्तुति, दार्शनिक स्तुति करता हो, तो भगवान की ऐसी स्तुति करने वाला तो साक्षात भगवान बनेगा, ऐसा हम लोग कहते हैं। बस उसी पंक्ति को उन्होंने लिखा कि जब पूज्यपाद समंतभद्र ऐसी स्तुति भगवान की लिख रहे हैं तो ये तो स्वयं भगवान बनने वाले हैं। ऐसी उन्होंने 12 भावनाओं में उनको 16 कारण भावनाओं आदि के विषय में घटित करके और उन्हें तीर्थंकर सिद्ध कर दिया। पूज्यपाद किस संघ के आचार्य थे यह भी विचारणीय है। राजा वलिकथे से वे नंदी संघ के आचार्य सिद्ध होते हैं। शुभचंद आचार्य ने अपने पांडव पुराण में अपनी गुरवावली उल्लेख करते हुए बतलाया है, और उन्होंने वहाँ पे लिखा, श्रीमूल संगे जनी नंदी संगस तस्मिन् वलात्कार गणो तिरम्यः तत्र अभवत् पूर्व दांसवेदी श्रीमागनंदी नरदेव बंद्यः। नंदी संघ बलात्कार गण मूल संघ के अंतर्गत इसमें पूर्व के एक देश ज्ञाता और मनुष्य एवं देवों से पूजनीय माघनंदी आचार्य हुए। माघनंदी के बाद जिनचंद, पद्मनंदी, उमास्वामी, लोवाचार्य, यशकीर्ति, यशोनंदी और देवनंदी के नाम दिए गए हैं। ये सभी नाम क्रमशः नंदी संघ की पट्टावली में मिलते हैं। आगे इसी गुरवावली में 11वें गुणनंदी के बाद 12वें वज्रनंदी का नाम आया है, पर नंदी संघ की पट्टावली में 11वें जयनंदी और 12वें गुणनंदी के नाम आते। इन नामों के पश्चात 13वां नाम वज्रनंदी का आता है। इनके पश्चात और पूर्व की आचार्य परंपरा गुरवावली और पट्टावली में प्रायः तुल्य है। अतएव संक्षेप में यह माना जाता है कि पूज्यपाद मूल संघ के अंतर्गत नंदी संघ बलात्कार गण के पट्टाधीश आचार्य थे। अन्य प्रमाणों से भी विदित होता है कि इनका गच्छ सरस्वती था और आचार्य कुंद एवं गिद्ध पिच्छ की परंपरा में हुए हैं। यह कनेक्शन, यह हमने आपको क्यों पढ़ के सुनाया, आप इसको समझते। पूर्वाचार्यों की परंपरा की पट्टावलियां चलती हैं, इनके पट्ट पर ये आचार्य आए। जैसे वर्तमान में आचार्य भगवंत चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज हुए, उनके पट्ट शिष्य आचार्य भगवंत श्री वीर सागर महाराज हुए, उनके पट्ट शिष्य आचार्य भगवंत श्री शिव सागर महाराज हुए, उनके पट्ट शिष्य आचार्य धर्म सागर महाराज हुए।
इस प्रकार ये पूरी परंपरा चलती चली जाती। ऐसे ही पूर्व में आचार्यों की परंपराएं चलती हैं और उन परंपराओं को जो उल्लेख करता है उस उल्लेख में उनकी परंपराएं दिखती हैं। अब जो नहीं करते उल्लेख, छूट जाता है उल्लेख, वो छूट जाता। जैसे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने जब सबसे पहले अपनी लेखनी चलाई तो उन्होंने अपनी लेखनी में सबसे पहली स्तुति शारदा स्तुति, जिनवाणी की स्तुति लिखी और उसके बाद पंचाचार्यों की स्तुति लिखी, 4 आचार्यों की। पंचाचार्य में तो वे स्वयं आ गए, तो 4 आचार्यों की स्तुति उन्होंने लिखी। उन्होंने अपनी परंपरा में आचार्य भगवंत शांति सागर जी, उनके पट्ट शिष्य आचार्य भगवंत वीर सागर जी, उनके पट्ट शिष्य आचार्य भगवंत शिव सागर जी और उनके प्रथम शिष्य आचार्य ज्ञान सागर जी की स्तुतियां लिखी। तो इससे बोध ये होता है कि ये उनकी परंपरा है। उन्होंने एक बहुत सुंदर शब्द लिखा शिव सागर जी की स्तुति में, उन्होंने लिखा कि मैं आपका नन्ना सा पोता हूं। ये पंक्ति उन्होंने वहां पे लिखी। तो इससे उनकी परंपरा का बोध होता है कि इनके बाद ये हुए, इनके बाद ये हुए, इनके बाद ये हुए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो पूर्व आचार्यों की किन्हीं ने अगर गुरुवावलियाँ लिखी हैं, पट्टावली भी उनको बोलते हैं, गुरुवावली भी बोलते हैं, तो उसमें ये सब उद्धृत रहता है। अब 2 शब्द यहाँ पर देखने को आए। पहला शब्द है मूल संग और दूसरा शब्द है बलात्कार गण। ये क्या होते हैं? तो यदि आप लोग अपने किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, प्राचीन स्थानों पर जाते हैं, मंदिरों में भी कभी प्रतिमाओं पर प्रशस्तियाँ देखने की यदि आदत है, अच्छी आदत है, रखनी चाहिए, तो आप उनमें देखेंगे तो उनमें सब पर ये लिखा रहता श्री मूल संगे नंदी गणे या बलात्कार गणे सरस्वती गच्छे। कहीं नंदी गण लिखा रहता, कहीं नंदी गण नहीं लिखा रहता। तो श्री मूल संगे बलात्कार गणे सरस्वती गच्छे, इस प्रकार कुंद कुंद आमनाये या कुंद कुंद अमन अनवये ऐसी पंक्तियां लिखी मिलती हैं। तो ये क्या है? तो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का जो पवित्र जिन शासन भगवान आदिनाथ महास्वामी से चला आ रहा था, वो भगवान यहाँ तक आया। कहाँ तक? भगवान भद्रबाहु तक। भद्रबाहु स्वामी के बाद जैसे ही परंपरा के 2 भेद हुए तो वहाँ पर एक संघ बिखर गया और एक संघ मूल रूप में वैसा ही चलता रहा। लेकिन जब भगवान कुंद कुंद देव हुए उस समय वहाँ पर बहुत अधिक विवाद की स्थितियाँ उपस्थित हो गईं। जब विवाद अधिक बढ़ने लगा तब भगवान कुंद कुंद ने जो भ्रष्ट हुए थे पथ से उन लोगों को अलग करके और जितने लोग बचे थे उन सबको एक संघ में एकत्रित किया। उसका नाम रख दिया उन्होंने मूल संघ। मूल संघ मतलब वास्तविक संघ या भगवान का संघ या जो मूल परंपरा से चला आ रहा संघ है उसका नाम कर दिया मूल संघ। इसलिए मूल संघ का अर्थ ही वास्तविक जैन धर्म है। फिर उसमें जो नंदी संघ था, कहीं देव संघ था, कहीं अन्य से संघ भेद करते गए, माथुर संघ आदि। ये क्षेत्रों की अपेक्षा भी हुए और अन्य स्थानों की अपेक्षा भी अलग अलग हुए। ऐसे उनके धीरे धीरे बहुत सारे संघ अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कथानुश्रुति, इनके विषय में बहुत सारी कथाएं भी हैं। अब उनमें से कुछ कथाएं यहाँ पे पंडित जी साहब लिखते हैं, बाकी और क्या है वो अपन उसको उन्हीं के ग्रंथों के माध्यम से जिन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया उसको बस अपन यहाँ पर देखते। कहा जाता है कि पूज्यपाद के पिता माधव भट्ट अपनी पत्नी श्रीदेवी के आग्रह से जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। जन्म से तो ये ब्राह्मण थे। ठीक है, श्रीदेवी का भाई का नाम पाणनी था, उससे भी उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लेने का अनुरोध किया, पर प्रतिष्ठा की दृष्टि से वह जैन न होकर मुड़ी कुंड ग्राम में ब्राह्मण वैष्णव सन्यासी हो गया। ध्यान रखना, वेदों के आधार से चलने वाले लोग वैदिक कहलाते हैं, उनको ही ब्राह्मण कहते हैं। उनमें भी 2 परंपराएं चलती, एक शैविक परंपरा और एक वैष्णव परंपरा। जो शिव को मानने वाले होते हैं वो शैविक होते हैं और जो विष्णु को मानने वाले होते हैं वे वैष्णव कहलाते हैं। हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि वर्तमान में अजैन लोग भी इनको नहीं जानते कि ये क्या हैं। इसलिए ओरिजिनली में जो विष्णु की परंपरा को मानते हैं या विष्णु को अपना भगवान मानते हैं, विष्णु मतलब जो राम हैं, कृष्ण हैं, ये सब विष्णु के अवतार माने जाते, तो उस परंपरा को जो मानते चले आ रहे हैं वो सब वैष्णव कहलाते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे प्रश्न पूछा है बसंती जी ने कि आर्ष किसे कहते हैं, आर्ष परंपरा। तो आर्ष शब्द का आर्ष शब्द बना है ऋषि शब्द से, आ और ऋषि से आर्ष शब्द बनता है। ऋषि शब्द से आर्ष शब्द की निष्पत्ति हुई है। तो जो ऋषियों की परंपरा है, मूलभूत गणधरों की, तीर्थंकरों की, आचार्यों की परंपरा है, उसको आर्ष परंपरा कहते हैं। आगे चलते हैं। पूज्यपाद की कमलिनी नामक छोटी बहन थी और इनका विवाह गुणभट्ट के साथ हुआ। इससे गुणभट्ट को नागार्जुन नामक पुत्र का लाभ हुआ। पूज्यपाद की एक बहन भी थी, उनका नाम था कमलिनी, ठीक है, और उनके पति का नाम गुणभट्ट था और गुणभट्ट के एक नागार्जुन नाम का पुत्र हुआ। एक दिन पूज्यपाद अपनी वाटिका में विचरण कर रहे थे तो उनकी दृष्टि सांप के मुख में फंसे हुए मेढक पर पड़ी। उससे उन्हें विरक्ति हो गई। प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि अपना व्याकरण ग्रंथ रच रहे थे। जो व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ वर्तमान में है, पाणिनि के द्वारा लिखित माना जाता है। यद्यपि वैदिक शास्त्र इनको नहीं, इस कथा को नहीं मानते, क्योंकि वे लोग मानते हैं कि पाणिनि बहुत पहले हो चुके थे, लेकिन इस प्रकार की कथा भी उपलब्ध है, इसलिए इन्होंने पहले लिख दिया। इन कथाओं में कितनी सत्यता है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बस जो कथाएं जिस रूप में उल्लिखित हैं हम उनको उस रूप में आपको सुना रहे हैं, ठीक है। तो पाणिनि जिन्होंने बहुत प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ को लिखा, उस भी पाणिनि इनके ही मामा थे, ध्यान से, मामा थे, और इनका भांजा नागार्जुन था, जो अभी आगे चल के बताएंगे कि वो क्या करता था। वह ना हो पाया था और उन्हें अपना मरण काल निकट दिखाई पड़ा और पूज्यपाद से अनुरोध किया कि तुम इस अपूर्ण ग्रंथ को पूर्ण कर दो। उन्होंने उसे पूर्ण करना स्वीकार कर लिया। पाणिनि दुर्ध्यानवश मरकर सर्प हुए। एक बार उन्होंने पूज्यपाद को देखकर फुत्कार किया। इस पर पूज्यपाद ने कहा, विश्वास रखो, मैं तुम्हारे व्याकरण को पूरा कर दूंगा। क्या कथा है कि पाणिनि मरण करके सर्प हुए और सर्प होने के बाद वो एक बार उनके पास आए और उन्होंने उनसे वो संबोधित, मतलब एक प्रकार से सचेत किया। तो पूज्यपाद समझ गए कि ये कौन है और उन्होंने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा व्याकरण पूर्ण कर दूंगा। इसके पश्चात उन्होंने पाणिनि व्याकरण को पूर्ण कर दिया। पाणिनि व्याकरण के पूर्ण होने के पहले पूज्यपाद ने जैनेन्द्र व्याकरण, अरहत प्रतिष्ठा लक्षण और वैदिक ज्योतिष के ग्रंथ लिखे थे और इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पहले लिख दिए थे। गुणभट्ट की मृत्यु के पश्चात नागार्जुन अतिशय दरिद्र हो गया। अब इनकी बहन के जो पति थे उनकी मृत्यु होने पर इनका जो भांजा था वह बहुत गरीब हो गया, जिसका नाम था नागार्जुन। पूज्यपाद ने उसे एक मंत्र दिया और सिद्ध करने की विधि भी बतलाई। इस मंत्र के प्रभाव से नागार्जुन के सामने एक देवी प्रकट हुई। उसे सिद्धि रस की जड़ी बूटी वनस्पति बतला दी। उस सिद्धि रस के प्रभाव से नागार्जुन सोना बनाने लगा। सोने बनाने की विधि उसको देवी ने बतला दी। इसके गर्भ का परिहार करने के लिए पूज्यपाद ने एक मामूली वनस्पति से कई घड़े सिद्धि रस बना दिया। नागार्जुन जब पर्वतों को स्वर्णमय बनाने लगा तब धर्मेंद्र पद्मावती ने उसे रोका और जिनालय बनाने का आदेश दिया। तदनुसार उसने एक जिनालय बनाया और उसमें पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित की। जब वह उसका दुरुपयोग करने लगा तब देवी देवता वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने उसको समझाया कि तुम ये गलत काम मत करो और उससे बचो। पूज्यपाद अपने पैरों में गगनगामी, जिसे आकाशगामी लेप लगाकर विदेश क्षेत्र जाया करते थे। उस समय उनके शिष्य वज्रनंदी अपने साथियों से झगड़ा कर द्रविड़ संघ की स्थापना की। पूज्यपाद अपने संघ को यहाँ वज्रनंदी के सानिध्य में छोड़कर और विदेह यात्रा करने चले गए। उतने समय में उनके शिष्य ने हठपूर्वक एक द्रविड़ संघ की स्थापना कर दी। नागार्जुन अनेक तंत्र मंत्र तथा रसादिक सिद्ध करके बहुत प्रसिद्ध हो गया। एक बार उसके समक्ष दो सुंदर रमणियां उपस्थित हुई जो नृत्य गान कला में कुशल थीं। नागार्जुन उन पर मोहित हो गया। वे वहीं रमने लगी और कुछ समय बाद उनकी रस गुटिका लेकर चलती बनी। पूज्यपाद मुनि बहुत दिन तक योग अभ्यास करते रहे। फिर एक देव विमान में बैठकर उन्होंने अनेक तीर्थों की यात्रा की। मार्ग में एक जगह उनकी दृष्टि नष्ट हो गई, अतएव उन्होंने शांति अष्टक रचकर ज्यों की त्यों दृष्टि प्राप्त की। अपने ग्राम में आकर उन्होंने समाधि मरण किया। इस कथा में कितनी सत्यता है यह विचारणीय है। पंडित जी साहब बार बार कह रहे हैं कथा जैसी थी वैसी मैंने लिख दी, लेकिन इसमें सत्यता कितनी है केवली के ज्ञान का विषय है। पूज्यपाद भगवान ने जब दृष्टि चली गई उनकी तब उन्होंने एक स्तुति की जिसको शांति अष्टक बोलते हैं।
वर्तमान में ये शांति भक्ति के रूप में सारी किताबों में उपलब्ध है। शांति भक्ति के शुरू की जो 8 छंद हैं वो शांति अष्टक है, और शांति अष्टक में ही इन्होंने स्तुति की, और स्तुति के प्रभाव से कहते हैं कि इनकी दृष्टि वापिस प्राप्त हो गई। ना स्नेहक्षरणम प्रयान्ति भगवन पादद्वयम ते प्रजा, ये पूरा उनकी स्तुति है। ये यहाँ पर 8 छंदों में उपलब्ध है। इसमें उन्होंने एक शब्द कहा, उससे ये लगता है कि ये इनका द्वारा रचित है और ये वही स्तुति है। देखो इन्होंने क्या लिखा, संप्राप्ता पृथ्वी तले सुबहवा शांत्यार्थिनः प्राणिनः कारुण्यन मम भक्ति कस्य च विभो दृष्टिम प्रशान्नाम कुरु। हे भगवान, मेरी दृष्टि पर या अपनी दृष्टि मुझे मेरी दृष्टि पर प्रसन्न करो। ऐसा उन्होंने जैसे बोला, पादद्वयम त्वत्पादद्वय देव तस्य गदता शांताष्टिकम भक्तितः, और इसकी भक्ति से उनकी दृष्टि पर ऐसी प्रसन्नता हुई कि उनकी दृष्टि वापस आ गई। तो ये वर्तमान में उपलब्ध है, और ऐसा कहते हैं कि इसमें आज भी उतनी ही शक्ति, सामर्थ्य, चमत्कार अतिशय विद्यमान है। सुनते हैं आचार्य भगवंत श्री वर्धमान सागर जी महाराज, जो वर्तमान में आचार्य शांति सागर जी महाराज के पंचम पट्टाधीश हैं। आचार्य शांति सागर जी, उनके वीर सागर जी, उनके शिव सागर जी के धर्म सागर जी, और धर्म सागर जी के वर्तमान पट्टाधीश वर्धमान सागर जी महाराज हैं, जो अभी उदयपुर में चातुर्मास के लिए विराजमान हुए थे और अभी आसपास उसी एरिया में हैं। वे आचार्य महाराज के जीवन में एक घटना इस प्रकार की हुई। संभवतया मुझे जहाँ तक याद है ये घटना सोनागिर की है। उनकी दृष्टि चली गई, धीरे धीरे वो दृष्टि जा रही थी, और ऐसा दिन आया कि उनकी दृष्टि समाप्त हो गई। अब उनको सबने सलाह दी कि अब बड़े बड़े सब सलाहकार आए, आचार्यों की सब बात हुई, और उन्होंने उस समय में ही संलेखना का विचार बना लिया, क्योंकि जब आँख ही नहीं तो अब क्या कर सकते। लेकिन सबने फिर उन्हें निवेदन किया कि एक बार इसका पाठ किया जाए। तब चंद्र प्रभु भगवान के चरणों में संग सहित उन्होंने इस शांति अष्टक का 8 दिन का पाठ किया, और उसके प्रभाव से उनकी दृष्टि वापस आ गई, और वर्तमान में वे अपने आचार्य पदत्व पर अच्छी तरह विराजमान हैं। 50 साल उनकी दीक्षा को हो गए, और 36 साल उनके आचार्य पद को हो गए, और वर्तमान में अच्छे प्रभावक आचार्य के रूप में वे प्रभावना कर रहे हैं। ये कथा हमने इसलिए आपको सुनाई कि वर्तमान में भी उसका प्रभाव देखने में आता है और ये अनुभूत किया जाता। इसलिए आपको कभी जीवन में ऐसा कोई प्रसंग देखने में आए तो ये शांति अष्टक जो शांति भक्ति के रूप में लिखा हुआ है, इसको एक बार जरूर देखना चाहिए। ठीक है, अब इनके समय के विषय में यहाँ पे बहुत उल्लेख है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, वो अपन मात्र सामान्य से देखते हैं कि आचार्य भगवंत कब हुए। तो इस विवेचन से आचार्य देवनंदी पूज्यपाद का समय ईस्वी सन की 6वीं शताब्दी सिद्ध होता है, जो कि सर्वमान्य है। ईशा की 6वीं शताब्दी में, मतलब आज हमारे 21वीं शताब्दी चल रही है, तो आज से लगभग 1400 साल पहले, 1500 साल पहले वे हुए थे। तो 1500 साल पहले वो हो चुके। अब आती उनकी रचनाओं पर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे, विस्तार से तो नहीं करेंगे, लेकिन सामान्य से तो थोड़ी सी चर्चा इनके विषय में करेंगे। पूज्यपाद आचार्य द्वारा लिखित अब तक निम्नलिखित रचनाएं उपलब्ध हैं। जो उपलब्ध हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए। 10 भक्ति, जो हमने आपको एक दिन दिखाया भी था, 10 भक्ति संग्रह, इसे वर्तमान में मुनि प्रणम्य सागर जी ने बहुत सुंदर इसको सारा करके, इस पे टीकाएँ जो थीं प्रभाचंदाचार्य की, उन सबको संग्रहित करके ये पूरा ग्रंथ प्रकाश में किया है। बहुत अच्छा ग्रंथ, सुंदर, सबके पास होना चाहिए। जो भक्तियाँ पढ़ते हैं, इनकी रुचि है भक्तियों को पढ़ने में, वे इस ग्रंथ को जरूर अपने पास रखें। बहुत सुंदर ग्रंथ है। इससे क्या होता है, जब भक्तियाँ पढ़ते तो उसमें आनंद विभोर तो होते, लेकिन शब्दों का अर्थ नहीं जानते। इसको देखने के बाद बहुत आनंद बढ़ जाता। फिर जन्माभिषेक नाम का भी एक कृति इनकी उपलब्ध होती है। इसके बाद तत्वार्थ वृत्ति, जिसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि,
और हम सब महान पुण्यशाली हैं कि जगत पूज्य मुनिकुल कुंजर मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की पवित्र कृपा से ये ग्रंथ हमको पढ़ने का सौभाग्य मिला और पूरा ग्रंथ हम लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा। इस बात के लिए हम सबको अपनी पीठ थपथपाने का एक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हम लोगों ने इस ग्रंथ का अच्छी तरह अध्ययन किया। फिर इनका ग्रंथ है समाधि तंत्र। आगे हम जब भी समय मिलेगा इस ग्रंथ को भी जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये द्वादश वर्षीय में नहीं आने वाला है, इसलिए हमारा मन है कि अपन अलग से इस ग्रंथ को कभी पढ़ेंगे। फिर एक ग्रंथ है इष्टोपदेश, ये हमने द्वितीय वर्ष के अंदर पढ़ा। फिर इसके बाद है जैनेन्द्र व्याकरण, जो व्याकरण का ग्रंथ है, और एक है सिद्ध प्रिय स्त्रोत। ये वर्तमान में एक पूज्यपाद भारती नाम का ग्रंथ है, जो भारतीय ज्ञानपीठ सागर से भारतीय ज्ञानपीठ नहीं, भारतीय विद्यापीठ या विद्या ज्ञानपीठ सागर से प्रकाशित है। पूज्यपाद भारती, उसमें ये स्त्रोत है। मैंने इसको पढ़ा था तब मुझे याद है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। ये 10 भक्ति संग्रह, ये भक्ति संग्रह प्राकृत संस्कृत की भक्तियां हैं। ये गोटे गांव से प्रकाशित है, तो इसको आप पूज्य प्रणम्ब सागर जी के पास से या गोटे गांव से ले सकते हैं। ये अरहत विद्या प्रकाशन गोटे गांव से प्रकाशित। आगे देखते हैं 10 भक्ति संग्रह। जिनागम्य भक्ति के 12 भेद हैं, 12 भेद हैं। सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, चारित्र भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति, पंच महागुरु भक्ति, तीर्थंकर भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति, निर्वाण भक्ति, नंदीश्वर भक्ति और चैत्य भक्ति। इतनी भक्तियां हैं। पूज्यपाद स्वामी की संस्कृत में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, चारित्र भक्ति, योगी भक्ति, निर्वाण भक्ति और नंदीश्वर भक्ति, ये 7 ही भक्तियां वर्तमान में उपलब्ध हैं। काव्य की दृष्टि से ये भक्तियां बड़ी ही सरस और गंभीर हैं, और हम सबका पुण्य का सौभाग्य है कि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने इन सब भक्तियों का हिंदी पद्यानुवाद कर दिया है, जो सरल और सरस भाषा में उपलब्ध है। ये आराधना पाठावली नाम की छोटी सी किताब में ये सारी भक्तियाँ उपलब्ध हैं। तो हिंदी में भी उपलब्ध है और संस्कृत में भी उपलब्ध है पढ़ने की दृष्टि से, और अर्थ की दृष्टि से प्रणम्ब सागर जी की किताब में उपलब्ध है। सर्वप्रथम 9 पद्य में सिद्ध भक्ति की रचना की गई। आरंभ में बतलाया है कि 8 कर्मों के नाश से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होना सिद्धि है। इस प्रकार सिद्धि को प्राप्त करने वाले सिद्ध कहलाते हैं, और सिद्ध भक्ति के प्रभाव से साधक को सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। अन्य भक्तियों के नामानुसार विषय जानने चाहिए, जिसमें जो भक्ति का नाम है वही उसमें वर्णन है। बहुत सुंदर एक एक भक्तियाँ अद्भुत। नंदीश्वर भक्ति इतनी अद्भुत कि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज प्रतिदिन 3 बार उस भक्ति को पढ़ते। सुबह की सामायिक के बाद, दोपहर की सामायिक के बाद और शाम की सामायिक के बाद, दिन में 3 बार पढ़ते। और प्रायकर सब संघों में प्रतिदिन इन सारी भक्तियों का पाठ होता। और हम सबको भी अपने जीवन में 3-4 भक्तियों को तो रोज करना है। एक पंच महागुरु भक्ति, एक चैत्य भक्ति, आचार्य भक्ति, श्रुत भक्ति और सिद्ध भक्ति। ये 5 भक्तियाँ तो रोज हमको करनी ही हैं। और हो सके तो पंच महागुरु भक्ति जो प्राकृत में भगवान कुंद देव की है, वो भी हमको पढ़नी चाहिए, वो भी हमको याद करनी चाहिए। इन भक्तियों को पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। अब दूसरा जन्माभिषेक। श्रवण बेल गोला के अभिलेखों में पूज्यपाद की कृतियों में जन्माभिषेक का भी निर्देश आया है। वर्तमान में एक जन्माभिषेक मुद्रण उपलब्ध है। इसे पूज्यपाद रचित होना चाहिए, रचना प्रौढ़ और प्रभावमान है। मतलब इसका भी वर्तमान में उपलब्ध नहीं होता, मात्र उल्लेख मिलता है। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर तत्वार्थ वृत्ति। भगवान ने स्वयं उसका नाम तत्वार्थ वृत्ति लिखा। तत्वार्थ वृत्ति सर्वार्थ सिद्धि संजिकायाम, ऐसा उन्होंने स्वयं पद दिया है। तो पूज्यपाद की यह महीनीय कृति है। तत्वार्थ सूत्र पर गद्य में लिखी गई यह मध्यम परिमाण की विशद वृत्ति है। इसमें सूत्र अनुसारी सिद्धांत के प्रतिपादन के साथ दार्शनिक विवेचन भी है। सिद्धांत भी है, दर्शन भी है, तो लक्षण भी है। इस तत्वार्थ वृत्ति को सर्वार्थ सिद्धि भी कहा जाता है। वृत्ति के अंत में लिखा है, क्या लिखा है, जो अपन लोग पढ़ चुके। स्वर्गाप वर्ग सुखमाप्तु मनोभिरायै जैनेन्द्र शासन वरामृत सार भूता सर्वार्थ सिद्धिरिति सद्भिरूपात्तनामा तत्वार्थ वृत्तिरनिशं मनसां प्रधार्या।
जो आर्य मोक्ष और स्वर्ग सुख के इच्छुक हैं वे जैनेन्द्र शासन रूपी श्रेष्ठ अमृत से भरी सारभूत और सतपुरुषों द्वारा दत्त सर्वार्थ सिद्धि इस नाम से प्रदत्त इस प्रख्यात इस तत्वार्थ वृत्ति को निरंतर मनोयोग पूर्वक अवधारण करें। मैंने तो इसका नाम तत्वार्थ वृत्ति दिया था, लेकिन सारे लोग विद्वान लोग इसे सर्वार्थ सिद्धि कहने लगे। ऐसा भगवान पूज्यपाद ने स्वयं उल्लेखित किया। ये उसके पीछे अंतिम पंक्ति के रूप में उद्धृत है। इस वृत्ति में तत्वार्थ सूत्र के प्रत्येक सूत्र और उसके प्रत्येक पद का निर्वचन एवं विवेचन एवं शंका समाधान पूर्ण व्याख्यान किया है। निर्वचन व्युत्पत्तियां दी हैं और टीका ग्रंथ होने पर भी इसमें मौलिकता अक्षुण्ण बनी हुई है। मौलिकता मतलब अपनी स्वयं की कहने की कला, उसमें क्या मौलिकता देनी है वो उन्होंने छोड़ी नहीं है। ठीक है, अब इसको यहीं पर अपन छोड़ देते क्योंकि इसमें बहुत सारा वर्णन सर्वार्थ सिद्धि को लेकर है। फिर कभी अपन जब सर्वार्थ सिद्धि अकेली पर चर्चा करेंगे तब इस विषय को देखेंगे। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं समाधि तंत्र की ओर। इसको देखते हैं। इस समग्र ग्रंथ की सर्वार्थ सिद्धि के विषय में कहते हैं, इस समग्र ग्रंथ की शैली वर्णनात्मक होते हुए भी सूत्रगत पदों की सार्थकता के निरूपण के कारण भाष्य के तुल्य है। निश्चयता पूज्यपाद को तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों का विषयगत अनुगमन गहरा और तल स्पर्शी था। भगवान पूज्यपाद ना होते तो तत्वार्थ सूत्र को इतनी गहराई से कोई ना समझ पाता। हाँ, इनसे पहले समंत भट्ट महाराज ने गंधहस्ती महाभाष्य लिखा था, लेकिन वह उपलब्ध नहीं है। इसलिए पूज्यपाद की जो सर्वार्थ सिद्धि है वही भगवान उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र को जन जन के हृदय में बिठालने योग्य बनी। दूसरा, जो फिर इसके बाद भगवान अकलंक देव ने राजवार्तिक लिखा, विद्यानंद महोदय ने श्लोक वार्तिक लिखा और तत्वार्थ वृत्ति लिखी गई, तत्वार्थ टीकाएं लिखी गई, वे सारी की सारी भगवान पूज्यपाद को देखकर ही लिखी गई ऐसा लगता है। तो इसको हम लोग जब एक बार आचार्य जी के पास बैठे थे तो सब विद्वान थे, तो एक विद्वान ने अब आवेशवत कहो या उन्होंने अपनी भावना जो उन्होंने कह दिया आचार्य के सामने, आचार्य जी सामने बैठे थे, तो उन्होंने आचार्य जी के सामने कहा ऐसा लगता है कि इन सब आचार्यों ने तो पूज्यपाद का अनुग्रहण कर लिया है। अनुग्रहण मतलब चोरी, कॉपी जिसे हम कहते हैं, चीटिंग। तो आचार्य ने जैसे ही सुना तो आचार्य कहते आचार्य कहते अरे ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो अनुकरण कर लिया है, क्योंकि वे उनके पूर्वाचार्य हैं तो पूर्वाचार्यों का अनुकरण तो बनता है। तो ये आचार्य की उनके पूर्वाचार्यों के प्रति श्रद्धा और पूर्वाचार्यों का एक दूसरे के शास्त्रों में उनके विषय का आदान प्रदान। बोले कुछ कुछ विषय तो ऐसा लगता है जैसे पूज्यपाद का अनुग्रहण कर लिया, मतलब चीटिंग कर ली, एज इट इज उतार दिया। वो कहते नहीं ऐसा मत कहो, अनुकरण कर लिया। जिस विषय में जितना विषय ही उपलब्ध था उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते थे, वहाँ उन्होंने पूज्यपाद को ही रख दिया। ऐसे उन्होंने तरीका अपनाया। आगे देखते हैं समाधि तंत्र। इस ग्रंथ का अपर या दूसरा नाम समाधि शतक भी है। इसमें 105 पद्य हैं। आध्यात्म विषय का बहुत ही सुंदर विवेचन किया गया है। आचार्य पूज्यपाद ने अपने इस ग्रंथ की विषय वस्तु आचार्य कुंद के ग्रंथों से ही ग्रहण की है। एक बात और, अब स्टोपदेश आएगा तब हम आपको बताएंगे। ये दोनों ग्रंथ ऐसे लगते हैं भगवान कुंद ने जो कुछ प्राकृत में लिखा था वो भगवान पूज्यपाद ने संस्कृत में कर दिया, उसे सरलतम कर वो दिया। उन्होंने बहुत बड़े बड़े परिमाण 200 400 गाथाओं में लिखा, उसे भगवान पूज्यपाद ने 100 श्लोकों में पूरा करके और सबको दे दिया, अमृत बनाकर दिया। इसलिए भी इनकी कृतियां महत्वपूर्ण, जो पढ़ता है उसे आनंद आता। इसका पद्य अनुवाद भी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने समाधि शतक नाम से किया है, वो आप लोग देख सकते हैं। आचार्य पूज्यपाद ने इस ग्रंथ की विषय वस्तु भगवान कुंद के ग्रंथों से ही ग्रहण की है। अपने पद को रूपांतर जैसे प्रतीत होते हैं। यहाँ पर एक उद्धरण प्रस्तुत है, ऐसे बहुत सारे उद्धरण आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यद्ग्राह्यं न ग्रहणाति गृहीतं नापि मुञ्चति जानाति सर्वथा सर्वं तत्सो संवेद्यमहश्यमहम्। ये समाधि तंत्र की है। इसी प्रकार कुंद भगवान ने नियम सार में सेम यही गाथा लिखी। नियभावं न विमुञ्चै परभावं नैव गिन्नहि किं जानति पश्यति सप्पं
सोहम इति चिंतयेणानि। हाँ, वो ही उन्होंने प्राकृत में लिखी थी, इन्होंने उसको ही संस्कृत छाया के रूप में उपलब्ध करा दी। अब कई लोगों को लग रहा होगा भैया जी ये सब पढ़ने से हम लोगों को क्या लाभ, हमारी परीक्षा में तो आना नहीं। परीक्षा की दृष्टि से नहीं पढ़ना, ये इसलिए सुनना है, ये आचार्य भक्ति है। हम अपने जीवन में इतने ग्रंथों के नाम भी नहीं सुन पाएंगे, पढ़ना तो दूर की बात। ये तो नेमीचंद जी की कृपा है कि उन्होंने अपने जीवन में हजारों ग्रंथों को देखकर उनका सार संक्षेप लिखा। इस कृति का नाम है तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा। इसके 4 भाग हैं। चारों भागों में उन्होंने यूं जैसे मानो पूरे द्वादशांग के जितने ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध थे 1000 साल में, भगवान धर्षेन पुष्पदंत भूतबली से लेकर अरहद गुरुधर महाराज से लेकर वर्तमान तक के जितने ग्रंथ थे, सबका उन्होंने सार संक्षेप इस कृति में लिखा है। इतनी महत्वपूर्ण कृति है, हर घर में इसको रखना चाहिए, वो उपलब्ध होनी चाहिए। फिर आगे कहते हैं इष्टोपदेश। इस आध्यात्म काव्य में इष्ट आत्मा के स्वरूप का परिचय प्रस्तुत किया गया है। अभी हमने इष्टोपदेश शब्द के 6 अर्थ प्रयोग किए हैं, वो भी कभी आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत सुंदर, अद्भुत। 51 पद में पूज्यपाद ने आध्यात्म सागर को गागर में भर देने की कहावत को चरितार्थ किया है। इसकी रचना का एकमात्र हेतु यही है कि संसारी आत्मा अपने स्वरूप को पहचानकर शरीर, इंद्रिय एवं सांसारिक अन्य पदार्थों से अपने को भिन्न अनुभव करने लगे। असावधान बना प्राणी विषय भोगों में ही अपने समस्त जीवन को व्यतीत ना कर दे, इस दृष्टि से आचार्य ने स्वयं इष्टोपदेश के ग्रंथ के अंत में लिखा है। क्या लिखा है? इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समतां सौमताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजनीवनीवा मुक्त श्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः। ये भगवान की कैसी अद्भुत वाणी है। इसको पढ़ने से अपने जीवन में समता और समानता का भाव प्रकट होता है। इस ग्रंथ के अध्ययन से आत्मा की शक्ति विकसित हो जाती है और स्वात्मानुभूति के आधिक्य के कारण मान अपमान, लाभ अलाभ, हर्ष विषाद आदि में क्षमता भाव प्राप्त होता है। संसार की यथार्थ स्थिति का परिज्ञान होने लगता है। राग द्वेष मोह की परिणति घटती चली जाती है। इस लघुकाय ग्रंथ में समय सार की गाथाओं का सार अंकित किया गया है। शैली सरल और प्रवाहमान है। एक एक प्रश्न उठाते फिर उत्तर देते, प्रश्न उठाते उत्तर देते। जब मैंने अष्टपावड़ ग्रंथ का अध्ययन किया, पता चलता है कि भगवान कुंद कुंद की गाथाएं ही संस्कृत में इन्होंने लिख दी। इतना पूर्वाचार्यों के प्रति बहुमान भरकर उन्होंने हर ग्रंथ को और सरल करके उपलब्ध कराया। अब यहाँ पर जैनेन्द्र व्याकरण के विषय में बहुत सारा 4-5 पेजों में उल्लिखित है। इसको हम मात्र एक छोटे से उसमें देख के और पूरा कर देते, ठीक है। इसी के साथ पूज्यपाद का परिचय पूरा होगा। तो जैनेन्द्र व्याकरण श्रवण बेलगोला के अभिलेखों एवं महाकवि धनंजय की नाममाला के निर्देश से जैनेन्द्र व्याकरण के रचयिता पूज्यपाद सिद्ध होते हैं। गुण रत्न महोदधि के कर्ता वर्धमान और हेम शब्दानुशासन के लघु न्यास रचयिता कनक प्रभ भी जैनेन्द्र व्याकरण के रचयिता आचार्य देवनंदी पूज्यपाद को बतलाते हैं। इस प्रकार यह ग्रंथ इनका ही है। जैनेन्द्र व्याकरण में 2 सूत्र पाठ उपलब्ध हैं। एक में 3 सहस्त्र सूत्र हैं, मतलब 3000 सूत्र हैं, और दूसरे में लगभग 3700 सूत्र हैं। इतने सूत्र इन्होंने लिखे। व्याकरण में 5 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। और पहला सूत्र महत्वपूर्ण सिद्ध है। उसमें सिद्धिरनेकांतात सूत्र से समस्त शब्दों का साधुत्व अनेकांत द्वारा सिद्ध किया गया है। ये याद रखना कि कोई पूछे कि जैनेन्द्र व्याकरण का पहला सूत्र क्या है, तो पहला सूत्र है सिद्धिरनेकांतात। अनेकांत से सबकी सिद्धि होती है। इसमें बहुत कुछ विषय है जैनेन्द्र व्याकरण का, फिर कभी हम समय पर देखें। अंतिम इनकी रचना है सिद्ध प्रिय स्तोत्र। यह स्तोत्र में 26 पद्य हैं और 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई। एक में एक तीर्थंकर की स्तुति और पहला और अंतिम ऐसा करके लिया। रचना प्रौढ़ और प्रवाह युक्त है। कवि वर्धमान स्वामी की स्तुति करता हुआ कहता है,
श्रीवर्धमान बचशा परा परमाकरेण रत्नात्रयोत्तम निधे परमाकरेण कुर्वन्ति यानि मुनियो जनता हितानि वृत्त्यानि सन्तु सततं जनता हितानि। अब आपको अच्छी तरह अगर इसको देखेंगे तो देखने में आपको समझ में आएगा। पहली दो लाइनों के अंतिम अक्षर एक से और लास्ट वाली दोनों लाइनों के अंतिम अक्षर एक से, लेकिन अर्थ उनका अलग अलग। जैसे लास्ट शब्द इसका जनता हितानि, जनता हितानि, और नीचे वाली की पंक्ति है जनता हितानि। ये आप लोगों को सिद्ध प्रिय स्त्रोत है, ये मिलेगा पूज्यपाद भारती नाम की किताब के अंदर उपलब्ध है। यह यमक का प्रयोग कर कवि ने वर्धमान स्वामी का महत्व प्रदर्शित किया है। जनता हितानि पद विशेष रूप से विचारणीय है। वस्तुतः तीर्थंकर जननायक होते हैं, वे जनता के कल्याण करने के लिए सर्वथा प्रयत्नशील रहते हैं। इन प्रमुख ग्रंथों के अतिरिक्त पूज्यपाद के वैद्यक संबंधी आयुर्वेद संबंधी प्रयोग भी उपलब्ध हैं। जैनेन्द्र सिद्धांत भवन आरास वैद्य सार संग्रह नामक ग्रंथ में के कतिपय प्रयोग प्रकाशित हैं। छंदशास्त्र संबंधी भी इनका कोई ग्रंथ रहा है जो उपलब्ध नहीं होता। इस प्रकार भगवान पूज्यपाद की यह पूज्यता और उनकी विद्वत्ता पर ये पूरा लेख हमने आपके सामने रखा। बस एक छोटा सा निवेदन रूप में एक लेख और उन्होंने लास्ट में उपलब्ध किया, उसको और देख के पूर्ण करते। देवनंदी पूज्यपाद का वैदुष्य एवं काव्य प्रतिभा जीवन और जगत के रहस्यों की व्याख्या करते हुए मानवीय व्यापार के प्रेरक प्रयोजन और उसके उत्तरदायित्व की सांगोपांग विवेचना पूज्यपाद के ग्रंथों का मूल विषय है। व्यक्तिगत जीवन में कभी आत्मसंयम और आत्मशुद्धि पर बल देते हैं। पूरा जितना इनका साहित्य है उसका सार क्या है ये इसमें है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। देखो क्या कहते हैं, फिर से इसको एक बार पढ़ते हैं। जीवन और जगत के रहस्यों की व्याख्या करते हुए मानवीय व्यापार के प्रेरक हैं और प्रयोजनों और उसके उत्तरदायित्वों की सांगोपांग विवेचना पूज्यपाद के ग्रंथों का मूल विषय है। मूल में यही विषय है उनका। व्यक्तिगत जीवन में कवि आत्मसंयम और आत्मशुद्धि पर बल देते हैं। जीवन में आत्मसंयम और आत्मशुद्धि ही प्रमुख है। ध्यान, पूजा, प्रार्थना एवं भक्ति को उदात्त जीवन की भूमिका के लिए आवश्यक समझते हैं। प्रार्थना अनिवार्य है, इसलिए तो उन्होंने बहुत सारे विषय भक्ति के ग्रंथों में उद्धृत किए। आचार्य पूज्यपाद की कविता में काव्य तत्व की अपेक्षा दर्शन और आध्यात्म तत्व अधिक मुखर हैं। श्रृंगारिक भावनाओं के अभाव में भी भक्ति रस का शीतल जल मन और हृदय दोनों को अपूर्व शांति प्रदान करने की क्षमता रखता है। शब्द विषय अनुसार कोमल है, कभी कभी एक ही पद में ध्वनि का परिवर्तन भी पाया जाता है। वस्तुतः अनुराग को ही पूज्यपाद ने भक्ति कहा है। गुणानुरागो भक्ति, ये पूज्यपाद की परिभाषा है। यह अनुराग मोह का रूपांतर है, पर वीतराग के प्रति किया गया अनुराग मोह की कोटि में नहीं आता। मोह स्वार्थपूर्ण होता है और भक्त का अनुराग निस्वार्थ होता है। वीतरागी से अनुराग करने का अर्थ है तद्रूप होने की प्रबल आकांक्षा का उदित होना। बंदे तद्गुण लब्धये की भावना से भक्ति की जाती। अतएव पूज्यपाद ने सिद्ध भक्ति में सिद्ध रूप होने की प्रक्रिया प्रदर्शित की है। उनके वैदुष्य मतलब विद्वत्ता का अनुमान सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज से किया जा सकता है। नैयायिक, वैशेषिक, शांख, वेदांत, बौद्ध आदि विभिन्न दर्शनों की समीक्षा कर इन्होंने अपनी विद्वत्ता प्रकट की है। इतने सारे दर्शनों का समग्र ज्ञान था और उनका खंडन करने की सामर्थ्य थी। निर्वचन, जिसे हम निरुक्ति कहते हैं, व्युत्पत्तियाँ और पदों की सार्थकता के विवेचन में पूज्यपाद की सक्षमता समकक्षता कोई नहीं कर सकता। जैसे लक्षण इन्होंने बनाए ऐसे किसी और के देखने में नहीं आते। आचार्य पूज्यपाद ने कवि के रूप में अध्यात्म, आचार और नीति का प्रतिपादन किया है। अनुष्टुप जैसे छोटे छंद में गंभीर भावों को समाहित करने का प्रयास प्रशंसनीय है। अनुष्टुप में मात्र 32 ही अक्षर लिखने हैं और उसमें भी एक में 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8, उसमें ये सारी बात कहनी है। ये कला केवल इनमें है और कहीं दिखाई नहीं पड़ती। आचार्य ने सुख दुख का आधार वासना को ही कहा। अपने आत्म तत्व का अनुभव कर लिया है, उसे सुख दुख का स्पर्श भी नहीं होता। इष्टोपदेश इसमें जिसने पढ़ा है वो समझेंगे कि किस प्रकार इन्होंने अच्छी तरह अद्भुत तरीके से भगवान पूज्यपाद को समझा है।
देहधारियों को जो सुख दुख होता है वह केवल कल्पना जन्य ही है। जिन्हें लोक सुख का साधन समझा जाता है ऐसे कमनीय कामनीय आदि स्त्री आदि भोग की आपत्ति के समय में रोगों की तरह प्राणियों को आकुलता प्रदान करते हैं। संसार की विभिन्न परिस्थितियों का चित्रांकन करते हुए आचार्य पूज्यपाद ने उदाहरण द्वारा संयोग वियोग की वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डाला है, जो हम सबके लिए प्रिय है और शायद सबको याद भी है। दिग्देशेभ्यः खगा इत्य संवसन्ति नगे नगे सौ सौ कार वसाद्यन्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। ये पंक्तियाँ साक्षात भगवान कुंद की हैं। उन्होंने प्राकृत में लिखी थी, इन्होंने उसे संस्कृत में रूपांतरित किया। इस पद व्यंजना द्वारा ही संसारी जीवों की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। अविधा से तो केवल पक्षियों के रैन बसेरे का ही चित्तांकन होता है, परंतु व्यंजना द्वारा संयोग वियोग की स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है और संसार का यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत हो जाता है। आचार्य ने 8वें पद में बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि सत्रवा में अमुक के रूप में प्रस्तुत पद के व्यंगार्थ संकेत कर दिया है। अतः पद्यों को गुंफित करने की प्रक्रिया भी मौलिक है। तथ्य यह है कि बाह्य प्रकृति के बाद मनुष्य अपने अंतर जगत की ओर दृष्टि करता है। यही कारण है कि उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया पद बाह्य प्रकृति के रूप का चित्रण कर अमुक श्लोक अर्थ में अन्वित हो विरक्ति के लिए भूमिका उत्पन्न कर देता है। भगवान पूज्यपाद ने सकल परमात्मा अरिहंत को नमस्कार करते हुए उनकी अनेक विशेषताओं में वाणी की विशेषता भी वर्णित की है। यह विशेषता उदात्त अलंकार में निरूपित है। कवि ने बताया है कि अरिहंत इच्छा रहते हैं, अतः बोलने की इच्छा न होने पर भी निरक्षरी दिव्य ध्वनि द्वारा प्राणियों की भलाई करते हैं। जो परमात्मा की अनुभूति करने लगता है उसे आत्मा का रहस्य ज्ञात हो जाता है। अतः कवि ने सूक्ष्म के आधार पर इस चित्त का निर्माण किया है, कल्पना द्वारा भावनाओं को अमूर्त रूप प्रदान किया है। धार्मिक पद होने पर भी छायावादी कविता के समान सकल परमात्मा का स्पष्ट चित्त अंकित किया है। इच्छा रहित होने पर तथा बोलने का प्रयास न करने पर भी जिनकी वाणी की विभूति जगत को सुख शांति देने में समर्थ है, उस अनेक नामधारी सकल परमात्मा अरिहंत को नमस्कार हो, ऐसा उन्होंने समाधि तंत्र में कहा। इस प्रकार भगवान पूज्यपाद का यह बहुत सुंदर अद्भुत वर्णन हमने देखा और भगवान पूज्यपाद देव को एक एक शब्द के साथ उनकी स्तुति करें तब भी उनकी सारा जो उन्होंने वांग्मय लिखा उस सारा का सारा वांग्मय एक प्रकार से जिन शासन को बहुत अधिक वृद्धिंगत करने वाला है। अंतिम पद और पढ़ लेते। बाह्य उदाहरणों द्वारा अंतरंग की अनुभूति कराने के लिए आचार्यों ने गाढ़ वस्त्र, जीन वस्त्र, रक्त वस्त्र के दृष्टांत प्रस्तुत कर आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया। जिस प्रकार गाढ़ वस्त्र मोटा वस्त्र पहन लेने पर कोई अपने को मोटा नहीं मानता, जीर्ण वस्त्र पहनने पर कोई अपने को जीर्ण नहीं मानता और रक्तपीत मतलब लाल पीला आदि विभिन्न रंगीन कपड़ों को पहनने पर भी कोई अपने को लाल नीला पीला नहीं समझता, उसी प्रकार आत्मा के स्थूल मोटे जीर्ण गोरे और काले होने पर भी आत्मा भी गोरा काला या जीर्ण शीर्ण नहीं माना जा सकता। अनुष्टुप के साथ वंशस्थ उपेंद्र वज्रा आदि छंदों का भी प्रयोग किया है। काव्य दर्शन और अध्यात्म तत्व की दृष्टि से आपकी रचनाएं अत्यंत सुंदर और सरस हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हम सभी को भगवान पूज्यपाद की 2 रचनाएं पढ़ने का सौभाग्य अच्छी तरह मिला। इष्टोपदेश का अध्ययन हम लोगों ने सांगोपांग किया, एक एक शब्द को जाना और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ याद भी किया। ठीक, अब हमने सर्वार्थ सिद्धि पढ़ने का लाभ मिला, तो सर्वार्थ सिद्धि में भी एक एक शब्द बहुत सुंदर अद्भुत अद्भुत हम लोग ग्रहण करते चले गए। 2 ग्रंथ हम लोगों ने अच्छी तरह पढ़े। हम सब भावना आज भाएं भगवान के चरणों में कि हे पूज्यपाद देव, आपके द्वारा रचित सारी कृतियाँ हमारे हृदय और मस्तिष्क का आत्मा का विषय बने और हम सबके कल्याण का कारण बने। आपने जो कुछ लिखकर इस संसार के कल्याण के लिए उपलब्ध कराया है वह इस सृष्टि के सर्वार्थ सिद्धि एक एक शब्द में अद्भुत है। इष्टोपदेश अपने आप में अद्भुत है। समाधि तंत्र समाधि की विधियां बतलाई हैं। भगवान पूज्यपाद की रचनाओं के विषय में ये हमेशा ध्यान रखना, उन्होंने शरीर की शुद्धि के लिए वैदिक शास्त्र लिखे जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं हो पाए,
उन्होंने मन और आत्मा की शुद्धि के लिए इष्टोपदेश और समाधि तंत्र जैसे ग्रंथों को लिखा और उन्होंने प्राणी के वचनों की शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण जैसा महनीय विशद और विस्तार से युक्त एक भव्य व्याकरण ग्रंथ रचा। इन पूर्वाचार्यों की रचना के बल से ही जिन शासन वृद्धिंगत हुआ है, आगे बढ़ा है और आगे भी इसी तरह मौका मिलने पर हम सर्व आचार्यों के परिचय को सुने, समझें और उनके प्रति आचार्य भक्ति को प्रदर्शित कर अपने स्वयं के यश कीर्ति को बढ़ाएंगे और नाम कर्म की समीचीन उत्कृष्ट क्षयोक्षम प्रकृतियों को बांधेंगे और नियोग बनने पर साक्षात तीर्थंकर प्रकृति जैसे उत्कृष्ट पुण्य को प्राप्त करेंगे। इन पवित्र भावनाओं से भर के हम सभी नित्य प्रति पूर्व आचार्यों का स्मरण करते हुए हो रहे होंगे उन सब आचार्यों को नमन करूं। नमः श्री पूज्यपादाय।